पढ़ते हैं कौन कौन से विटामिन हैं और उसके वैज्ञानिक नाम। ठीक है, विटामिन और उसके वैज्ञानिक नाम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, कितने विटामिन होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। देखो, विटामिन ए, बी, सी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। ठीक है, और विटामिन कितने हो गए ना। और कौन से विटामिन घुलनशील है पानी में और कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है। ठीक है, पानी में घुलनशील विटामिन, पानी में घुलनशील विटामिन पानी में घुलनशील विटामिन। ठीक है, पानी में घुलनशील, उसका एक ट्रिक है, भैंस गई पानी में, भैंस ना, तो बी और सी, बी, विटामिन बी और सी क्या है, पानी में घुलनशील है। ठीक है, विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील है और बाकी सब विटामिन किस में घुलनशील है, बस विटामिन बी और सी पानी में, विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील है, पानी में घुलनशील विटामिन है, घुलनशील विटामिन है। बी और सी पानी में घुलनशील विटामिन है और बाकी सब विटामिन वसा में। बाकी सब विटामिन किसमें हैं, वसा में। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, चलिए, वसा में, वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन ए, बी और सी तो नहीं है, ए, डी, ई, के, ये सब विटामिन किसे हैं, वसा में। इसका भी कीड़ा किस में घुल जाता है, वसा में। ठीक है, इसका एक ट्रिक है, ये कीड़ा बोलेंगे तो कीड़ा, ये क्या है, वसा में घुलनशील है। और भैंस यानी बी सी है, भैंस, ये पानी में घुलनशील है। ठीक है, इतना समझ आया सब बच्चे को। ठीक है, आई होप मेरे को समझ आ रहा है कि आप लोग को इतना समझ आ चुका होगा। अब कौन से नृत्य हैं। ठीक है, इसमें लोक नृत्य और राज्य कौन से नृत्य है, जैसे कि असम में कौन सा नृत्य होता है, बिहू कहाँ का लोक नृत्य है, असम। ठीक है, यहाँ किसके लिए प्रसिद्ध है बिहू, असम किसके लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गैंडे के लिए, एक सींग वाले गेंडे के लिए असम किसके लिए प्रसिद्ध है, असम में कौन सा, बिहू असम का डांस है, यहाँ एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कौन से हम लोग क्या पढ़े, लोक नृत्य और राज्य। ठीक है, लावणी कहाँ आते हैं, लावणी महाराष्ट्र का, लावणी का लोक नृत्य कहाँ के हैं, महाराष्ट्र। लावणी लोक नृत्य महाराष्ट्र के हैं। ठीक है, लावणी लोक नृत्य कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के हैं। लावणी लोक नृत्य महाराष्ट्र के, नौटंकी कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश। ऐसे ही ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हो, उत्तर प्रदेश के लोग बहुत नौटंकी करते हैं, इसका वहाँ के लोग नृत्य नौटंकी है। ठीक है, पंडवानी कहाँ के हैं, छत्तीसगढ़ का क्या है, लोक नृत्य। ठीक है, इसके साथ में राउत नाचा भी छत्तीसगढ़ का है, राउत नाचा। ठीक है,
और पंडवानी किससे संबंधित है? पंडवानी को देश विदेश में किसने फैलाया? कि तीजनबाई, पद्मश्री तीजनबाई है। ठीक है, पंडवानी की गायिका तीजनबाई, इसको क्या मिला है? पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिला है। तीजनबाई को पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला है। तीजनबाई को क्या मिला है? पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला है। कौन कौन से पुरस्कार है ना, पुरस्कार वाला पढ़े हैं। संबंध, एबल पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? मैथमेटिक्स के लिए एबल। ठीक है, पुरस्कार और संबंध, इसमें कौन सा? एबल पुरस्कार। एबल पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? एबल पुरस्कार गणित के लिए। गणित में जो सर्वश्रेष्ठ रहते हैं उसके लिए एबल। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के लिए। ग्रैमी पुरस्कार किसके संबंधित है? संगीत के लिए। एबल पुरस्कार मिलेगा जो गणित के क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे, उसको एबल पुरस्कार मिलेंगे। ठीक है, इतना समझ आया। और है पित्तजर पुरस्कार, ये आर्किटेक्चर के लिए। पित्तजर पुरस्कार किसके लिए है? आर्किटेक्चर के लिए। ठीक है, पित्तजर पुरस्कार किसके लिए? आर्किटेक्चर, उसको वास्तुकला से संबंधित है। ठीक है, और उसके बाद क्या पढ़ेंगे? ग्रंथियों के उपनाम, साथ साथ इसके साथ ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को कौन सी ग्रंथि कहते हैं? मास्टर। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मास्टर ग्रंथि। ठीक है, ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। हाइपोथैलेमस जब किसी को हम लोग प्यार करते हैं, ठीक है, उसको मास्टर ऑफ मास्टर किसको बोलते हैं? हाइपोथैलेमस। जो किसी से प्यार करते हैं, नफरत बोलते हैं, करते हैं ना, उसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मास्टर ऑफ मास्टर हाइपोथैलेमस ग्रंथि को। एड्रीन ग्रंथि को लड़ो और उड़ो, जैसे कि आपातकालीन हार्मोन्स। ठीक है ना, आपातकालीन हार्मोन्स। एड्रीनल ग्रंथि को क्या बोलते हैं? आपातकालीन हार्मोन्स। एड्रीनल ग्रंथि को क्या बोलते हैं? चलिए बताइए। एड्रीनल ग्रंथि को आपातकालीन हार्मोन्स। आपातकालीन हार्मोन, एड्रीनल ग्रंथि को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। ठीक है, और पिनियन ग्रंथि, जैविक घड़ी, आपातकालीन हार्मोन। सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, देखिए अंडमान कहते हैं। आज रुको एक मिनट। अंडमान निकोबार द्वीप में, अंडमान निकोबार द्वीप में एक सक्रिय ज्वालामुखी है। उसे क्या कहते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप में एक सक्रिय ज्वालामुखी है। उसको कौन से ज्वालामुखी कहते हैं? बैरन द्वीप। क्या बोलेंगे? बैरन द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप के सक्रिय ज्वालामुखी को बैरन द्वीप, बैरन द्वीप। ठीक है,
अंडमान निकोबार द्वीप के सक्रिय ज्वालामुखी को क्या बोलेंगे? बैरन द्वीप। द्वीप। लक्षद्वीप किससे निर्मित है? प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है। लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है। प्रवाल भित्ति से निर्मित है। लक्षद्वीप किससे निर्मित है? प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है। ठीक है। अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी सैडल पीन है। अंडमान निकोबार द्वीप के सर्वोच्च अंडमान निकोबार द्वीप की सर्वोच्च चोटी क्या है? निकोबार द्वीप की सर्वोच्च चोटी सैडल पीक है। अंडमान निकोबार द्वीप की सर्वोच्च चोटी क्या है? सैडल पीक। ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप की सर्वोच्च चोटी क्या है? सैडल पीक है। भारत के वर्तमान कितने राज्य हैं? 28। भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य। ठीक है। भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? भारत में वर्तमान में 28 राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यूनियन टेरिटरीज शासित प्रदेश है। भारत में 28 राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश। अब इसको देख लेते हैं। भारत की सीमा के अंतिम बिंदु कौन कौन से हैं? ठीक है। इसको छोटा तो नहीं। भारत की सीमा की कौन कौन से बिंदु हैं? ओके। सबसे पहले ऊपर में है ऐसे। सबसे पहले ऊपर में क्या है? ऐसे खींच देते हैं। ठीक है। ये भारत का नक्शा है। इसमें यहाँ पर बता देती हूँ। सबसे ऊपर में है इंदिरा कॉल। ऊपर में सबसे पहले क्या है? भारत के सबसे ऊपर इंदिरा कॉल। इस कहाँ है? ये सबसे ऊपर में यहाँ पर ना, लद्दाख। ठीक है। इंदिरा कॉल कहाँ है? ऊपर में लद्दाख। ये क्या है? भारत का उत्तरी बिंदु है। देखना, वो नोट से बनाना है। उत्तरी बिंदु। ठीक है। उत्तरी बिंदु है। ठीक है। अब पश्चिम में, ये ऊपर हो गया। अब क्या है? पश्चिम में क्या? उत्तर के बाद दक्षिण में क्या है? कन्याकुमारी। दक्षिण में क्या है? कन्याकुमारी है। इसको केप मेमोरियल। कन्याकुमारी कहाँ पर है? केप मेमोरियल। यहाँ पर लिख देती हूँ। केप मेमोरियल। केप मेमोरियल है। केप मेमोरियल। ठीक है। क्या है यहाँ पर? केप मेमोरियल। केप मेमोरियल। ठीक है। ये कहाँ है? तमिलनाडु में। नीचे में उत्तर में पहले इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल है। ये कहाँ है? लद्दाख में। ठीक है। इंदिरा कॉल कहाँ है? लद्दाख में है। ठीक। और उसको उत्तरी बिंदु कहते हैं। फिर उसके बाद नीचे में कहाँ है? नीचे क्या है? इंदिरा। दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी, केप मेमोरियल। यहाँ पर दक्षिण बिंदु है। ये दक्षिण बिंदु हो गया। ये कन्याकुमारी केप मेमोरियल लिखाई हूँ ना। कन्याकुमारी केप मेमोरियल। दक्षिण में क्या है? कन्याकुमारी केप मेमोरियल है। ठीक है।
अपूर्व में। गौरा माता सर क्रीक, ये कौन सा बिंदु है? पश्चिम। हाँ, ये कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। और यही पूर्वी में क्या है? पूर्वी बिंदु में किबुथु, किबुथु कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। किबुथु कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। किबुथु कहाँ है? मेरी बेटी के नाम कैसे कर दी? किबुथु अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। ये क्या है? पूर्वी बिंदु, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। इसकी टोटल लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की टोटल लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की 2933 मीटर है। 2900 कितने मीटर है? यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 2933 मीटर है, ठीक है। हाँ। पश्चिम से पूर्व, यानी कि पूर्व से पश्चिम के बीच की लंबाई 2933 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण की बीच की लंबाई, ये वाला उत्तर से दक्षिण की बीच की लंबाई, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर है। इतना हम डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसे नहीं है कि हम क्या हमारा सबको पैड कोर्स के चक्कर में रहते हैं। हम डिटेल में पूरा हाथ से लिख कर पढ़ाएंगे, ठीक है। आपको अच्छा लगे होगा तो बताइएगा वीडियो। चल बोल, क्या बोले? पंखा चालू कर ले। हाँ मम्मा, हाँ बोल। मैं पेज से और क्या बना सकती हूँ? पेज से